झूठ के पैर नहीं होते। किसी गांव में दीनू नाम का एक लोहार अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम शामू था। जैसे जैसे शामू बड़ा होता जा रहा था, उसके दिल में अपने पुश्तैनी धंधे के प्रति नफरत बढ़ती जा रही थी। शामू के व्यक्तित्व की एक विशेषता यह थी कि उसके माथे पर गहरे घाव का निशान था, जो दूर से ही दिखाई देता था। जब शामू पूरी तरह युवा हो गया तो एक दिन अपने पिता से बोला, बापू, मैं ये लोहा कूटने और धोकनी चलाने का काम नहीं कर सकता। मैं तो राजा की सेना में जाना चाहता हूँ। सुना है सैनिकों के ठाठ बाट निराले ही होते हैं। दीनू ने अपने पुत्र की बात सुनी तो माथा पीट कर रह गया। बोला, बेटा, यह तो संभव ही नहीं है। तुम्हें शायद पता नहीं कि हमारे राज्य के कानून में केवल क्षत्रियों को ही सेना में प्रवेश करने का अधिकार दिया है। फिर तुम सेना में कैसे जा पाओगे? बापू, इसकी चिंता आप ना करें। मैंने उपाय खोज लिया है। मैं राजा को अपनी जाति बताऊंगा ही नहीं, बल्कि कह दूंगा मैं शूरवीरों का वंशज हूँ। शामू पिता को समझाते हुए बोला। दीनू ने उसे समझाया, झूठ बोलने के दुष्परिणामों का भय दिखाया, लेकिन वह न माना और सेना में प्रवेश पाने के लिए शहर की ओर चल दिया। उस समय वहाँ रिपुदमन नामक राजा राज करता था। शामू ने राजा के सम्मुख पहुंचकर अभिवादन किया और अपने आने का मंतव्य बताया। राजा ने जब उसके माथे पर घाव का निशान देखा तो सोचा, युवक तो पराक्रमी लगता है। शायद किसी युद्ध में उसके माथे पर यह घाव लगा होगा। नाम क्या है तुम्हारा? राजा ने पूछा। जय जी भयंकर सिंह, शामू ने जवाब दिया। किस जाति वंश के हो? शूरवीरों के वंश से हूँ। शामू फिर सफेद झूठ बोल गया। रिपुदमन उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसे सेना में प्रवेश मिल गया। अब शामू को अच्छा वेतन और सुख सुविधाएं मिलने लगी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था कि एक दिन पड़ोसी देश के राजा ने रिपुदमन के राज्य पर हमला बोल दिया। रिपुदमन की सेना जब मैदान में उतरी तो उसके पांव उखड़ते देर न लगी। सैनिकों की हार की बात सुनकर रिपुदमन के क्रोध की सीमा न रही। उसने तुरंत शामू को, जो भयंकर सिंह के छदम नाम से सेना में आया था, बुला भेजा। उसके आते ही रिपुदमन ने कहा, राज्य पर शत्रु में आक्रमण कर दिया है। हमारी सेना पीछे हट रही है। तुम जाओ और शत्रु का संहार करके अपने नाम को सार्थक करो। राजा की बात सुनते ही शामू के होश उड़ गए। वह हकलाता सा बोल उठा, महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो कुछ कहना है जल्दी कहो और युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करो। राजा के स्वर में क्रोध भर आया था। महाराज, मैं शूरवीरों के वंश का नहीं हूँ। युद्ध क्षेत्र में जाने की बात तो दूर, मैं तो युद्ध के नाम से कांप उठता हूँ। सुनकर राजा रिपुदमन का क्रोध भड़क उठा। उसने क्षण में उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाते हुए फौरन तलवार से उसकी गर्दन काट दी। शिक्षा: काठ की हांडी एक ही बार आंच पर चढ़ पाती है। शामू सेना में जाना चाहता था, पर उसमें वीरता नहीं थी, अतः उसका क्रोध पकड़ा गया। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर भी वह पकड़ा जाता है क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते।